लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसमें अपन ने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें अपन को बताना है कि जो सीरीज है, जो सीरीज बन रही है वो एपी में है या नहीं है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। इसमें ये बोल रहा है कि जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए तो है 15 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर, 15 रुपीज है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और बाद में जो रेंट है वो 8 रुपीज के हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यदि और इसमें मैं 1 किलोमीटर और बढ़ा रहा हूं तो मुझे 8 रुपीज उसमें क्या देने पड़ेंगे, और देने पड़ेंगे। तो यदि मैं 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं, 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं तो मुझे 15 रुपीज देने पड़ेंगे। कितने रुपीज? 15 रुपीज। और यदि मैं और एडिशनल किलोमीटर उसमें चलता हूं तो मुझे 8 रुपीज और देने पड़ेंगे। मींस यदि मैं 2 किलोमीटर चलूं, यदि मैं सपोज 2 किलोमीटर चल रहा हूं तो 2 किलोमीटर यहां से टोटल अगर मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूं तो मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा? 15 प्लस 8 23 रुपीज। 23 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे। अब यदि मैं 3 किलोमीटर चलूं, टोटल 3 किलोमीटर चलूं, टोटल सपोज 3 किलोमीटर ये है, ये अपन ने कितना 2 किलोमीटर मान लिया। अब यदि मैं 3 किलोमीटर चलूं, ये है 3 किलोमीटर, टोटल यहां से अपन चल रहे हैं 0 से, तो टोटल अगर मैं 3 किलोमीटर चलूं तो मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा? 15 पहले किलोमीटर में, फिर एडिशनल ये 8 दूसरे किलोमीटर में, फिर 8, तो टोटल कितना हो जाएगा? 31 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे। यदि मैं 1 किलोमीटर चलता हूं तो मुझे 15 रुपए देने पड़ेंगे। 2 किलोमीटर चलता हूं तो उसमें 8 रुपीज और ऐड हो जाएगा, 23। फिर मैं 3 किलोमीटर चलता हूं तो 23 में और ये 8 ऐड हो जाएगा और 31 आ जाएगा। तो इस तरह से यदि मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूं तो 15 रुपीज देने पड़ेंगे। टोटल 2 किलोमीटर चल रहा हूं तो 23 रुपीज देने पड़ेंगे, और 3 किलोमीटर चल रहा हूं तो 31 देने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये सीरीज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। ये सीरीज फॉर्म हो रही है। तो अपन को ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? एपी होने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? 23 माइनस 15 कितनी आ रही है? 8 आ रही है। और यहां भी देखिए इधर कितनी आ रही है? 8 आ रही है। इधर देखिए 31 में से 23 माइनस करें तो वो भी 8 आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। और यहां भी चेक करें तो d इक्वल टू 31 माइनस 28, वो भी 8 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? एपी। तो ये हो जाएगी एपी सीरीज, एपी सीरीज हो जाएगी। तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं कि ये एपी फॉर्म हो रही है नहीं हो रही है। इसमें बोल रहा था कि ईच किलोमीटर में 15 रुपीज देने पड़ेंगे। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज है। फिर यदि एडिशनल किलोमीटर में चलता हूं तो उसमें 8 रुपीज से और ऐड होते जाएंगे पैसे। तो 8 रुपीज अपन ने ऐड कर लिया 15 में। यदि 2 किलोमीटर चल रहा हूं तो टोटल हो जाएगा 23 रुपीज। 3 किलोमीटर चल रहा हूं तो 23 में और 8 ऐड हो जाएंगे तो 31 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा।
इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder, at a time. अब इसमें बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. एक सिलेंडर है, इस तरह से और इसमें क्या है, एयर फिल है। एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरी हुई है और इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम वैक्यूम पंप का यूज कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप 1/4 एयर को क्या करता है, रिमूव कर लेता है। 1/4 एयर को रिमूव कर लेता है। तो 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, जितनी इसमें एयर है उसको क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है। तो अपन जैसे इसमें माने कि x अमाउंट में एयर है, x अमाउंट में यदि एयर है, सपोज अपन मान रहे हैं कि इसमें x अमाउंट में एयर है, x सेंटीमीटर क्यूब इसमें एयर है। तो ये बोल रहा है कि वैक्यूम पंप इसमें क्या कर रहा है, 1/4 एयर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम पंप जो पार्टिकल होते हैं गैस के, एयर के, उनको रिमूव करने के काम आता है। तो ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ एयर को। तो इसका 1/4 अगर रिमूव हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, इसका 1/4 कितना होगा, x का 1/4, x इंटू 1/4 इतना रिमूव हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, तो ये इतना रिमूव हो जाएगा x/4। ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अब बच जाएगा कितना, x माइनस x/4, x माइनस x/4 बच जाएगा। तो कितना रह जाएगा, थ्री x/4। तो पहले जो एयर थी वो कितनी थी, x थी, और अपन ने वैक्यूम पंप का यूज किया तो उसमें से 1/4 एयर को अपन रिमूव कर रहे हैं। तो अब कितनी रह जाएगी, 3x/4। तो अब जो एयर रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 3x/4। पहले x अपन ने मान रहे हैं अपन x है, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है कि कितनी एयर है। तो पहले अपन ने x माना,
अब इसका 1/4 इतना क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है 1/4, तो x/4 रिमूव हो गया, तो इतनी रिमेनिंग रह जाएगी। ये रह जाएगी रिमेनिंग 3x/4। फिर बाद में क्या हो रहा है, फिर बाद में फिर वैक्यूम पंप का यूज हो रहा है और वो 1/4 एयर को और रिमूव कर रहा है। तो अब जो एयर रिमूव होगी, अब इसमें कितनी बच जाएगी, 3x/4। पहले x अमाउंट पे थी x सेंटीमीटर क्यूब, अब कितनी रह जाएगी, अब सपोज इसमें 3x/4 रह गई, पहले x थी, वैक्यूम पंप का अपन ने यूज किया, तो एयर कितनी रह गई, 3x/4। फिर से अपन ने वैक्यूम पंप का यूज किया, तो अब कितनी रह जाएगी, अब इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा, इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3/4 बच जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं कि इसका 1/4 अपन निकाले और उसको इसमें से माइनस कर दें, या फिर कितना बच जाएगा, 3x/4 अभी इतनी है, या तो ऐसे कर सकते हैं अपन, जैसे x/4 1/4 निकाला और इसमें से माइनस कर दिया, अब क्या होगा, अब अपने पास है 3x/4, उसका 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो 1/4 इतना रिमूव हो जाएगा, तो कितना रिमूव हो जाएगा, 3x, ये हो जाएगा 4 × 4 16, 3x/16 रिमूव हो जाएगा, इतना रिमूव हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 3x/4 माइनस 3x/16, इतना बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9x/16। तो यह आ जाएगा 9x/16। तो अब जो इसमें a रह जाएगी, वो रह जाएगी 9x/16, 9x/16 रह जाएगी। पहले अपने पास x अमाउंट पे एयर थी, तो 1/4 रिमूव किया, 3x/4 रह जाएगी। सेकेंड टाइम में अपने पास इतनी रह गई, थर्ड टाइम में फिर 1/4 रिमूव किया, तो इसका 1/4 रिमूव किया, तो इतनी रिमूव हो जाएगी और इतनी रिमेनिंग रह जाएगी। तो थर्ड टाइम में कितनी रह जाएगी, 3, ये 9x/16, 9x/16 इतनी रह जाएगी। अब अपन को ये देखना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो सीरीज बन रही है वो बन रही है x, फिर आ रहा है 3x/4, फिर आ रहा है 9x/16, ये आ रहा है, x आ रहा है, फिर आ रहा है 3x/4 और फिर आ रहा है 9x/16, यही आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, वही कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा, इसमें से ये माइनस किया तो 3x/4 माइनस x, ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4x, तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस x/4, इधर आ जाएगा माइनस x/4, और इस ये वाला डिफरेंस देखें तो 9x/16 माइनस 3x/4, 16 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस ये हो जाएगा 12x, तो ये हो जाएगा माइनस 3x/16।
तो इधर डिफरेंस आ रहा है -x/4 और इधर डिफरेंस आ रहा है -3x/16। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये क्या नहीं होगा, ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो एपी फॉर्म नहीं करेगा, एपी फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिफरेंस इज सेम नहीं है। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट फॉर्मिंग एपी। अपन ने यहाँ पे एक्स अमाउंट में एयर माना है, यहाँ पे 1/4 रिमूव हो रही है। 1/4 रिमूव होने का मतलब 3/4 उसमें बच जाएगी, 3/4 बच जाएगी। फिर इसका 1/4 रिमूव हो रहा है, तो 1/4 रिमूव करके इसका 1/4 निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो इतनी रह जाएगी। ये डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं कि 1/4 रिमूव हो रही है तो 3/4 बच जाएगी, तो इसका 3/4 बच जाएगा। 3/4 का 3/4 कितना हो जाएगा? 9/16। 3/4 का 3/4 कितना हो जाएगा? क्योंकि 1/4 रिमूव हो रही है, 1/4 रिमूव हो रही है मतलब 3/4 बच रही है इस सेकंड टाइम में। फिर 1/4 रिमूव हो रही है तो 3/4 बच जाएगी, तो इसका 3/4 बच जाएगा, तो 9/16 इतना बच जाएगी एयर। तो इतनी बच जाएगी, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया। फिर अपन ने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जो कि सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। इसी में थर्ड है द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter and it cost 150 rupees for the first meter. And raise by 50 rupees for each subsequent meter. ये है, इसमें अपन को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees, 150 rupees for first meter. इसमें बोल रहा है कि जो 1 मीटर है कुआं जो खोद रहे हैं अपन, डिगिंग मतलब डिगिंग ए वेल मतलब एक कुएं को खोदा जा रहा है, उसमें फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो 150 रुपीज आ रही है, एंड रेज बाई 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। और बाद में क्या हो रहा है, उसकी कॉस्ट 50 रुपीज से बढ़ रही है। तो जैसे ये कुआं है, इसको अपन ने 1 मीटर तक
1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो है 150 रुपीज। यदि इस कुएं को यहाँ तक 1 मीटर तक खोद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आ रही है 150 रुपीज। और फिर ये बोल रहा है कि अब एडिशनल अगर मैं उसको और खोदना चाह रहा हूँ उस कुएं को, तो उसमें 50 रुपीज क्या हो रही है, ऐड हो रहा है। तो अब मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यदि अब मैं उसको 1 मीटर और खोद रहा हूं तो अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200 रुपीज। 50 रुपीज से ऐड हो रहा है, 250 रुपीज हो जाए, 200 रुपीज हो जाएंगे। 150 प्लस 50, 200 रुपीज। फिर अगले 1 मीटर के लिए फिर 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे, तो 200 में 50 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपीज। 250 रुपीज आ जाएगा। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो पहले 1 मीटर कुआं खोदने के लिए वो 150 रुपीज लग रहे हैं, कॉस्ट आ रही है 150 रुपीज की। फिर अपन उसको अगले फिर और 1 मीटर कुआं खोदना चाह रहे हैं तो उसमें 50 रुपीज ऐड होते जा रहे हैं, रेज बाई द 50 रुपीज। तो अब जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 200 रुपीज। फिर अगले 1 मीटर के लिए अब कॉस्ट हो जाएगी 250 रुपीज। तो इस तरह से पहले 150 रुपीज लग रहे हैं, फिर अगले 1 मीटर में ये हो जाएगा 200 रुपीज, फिर अगले 1 मीटर में ये हो जाएगा 250 रुपीज। तो इस तरह से ये चलेगा। अब अपन को ये बताना है कि ये जो सीरीज बन रही है ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है 150 आ रही है, फिर 200, फिर 250। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो कितना जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 200 माइनस 150, तो ये आ जाएगा 50 रुपीज। 50 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 50 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस 250 में से 200 माइनस किए तो 50 का, तो 250 माइनस 200 ये कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एपी फॉर्म हो जाएगी। जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो एपी, वहां पे एपी बन जाएगी, एपी सीरीज। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी में फोर्थ है, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest, at 8% per annum। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10,000 रुपीज, जो दिया हुआ है 10,000 रुपीज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो मैं 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं
इसमें 10,000 रुपए क्या कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो अपन को बताना है कि ये जो सीरीज बनेगी इसमें एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, तो जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू होती है, उस पे हमेशा लगता है। जो इनिशियल अपन जो पैसे जमा करते हैं, जो इनिशियल जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उस पे हमेशा अप्लाई होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे एक साल बाद में जो इंटरेस्ट आया, उस प्रिंसिपल वैल्यू पे जो इंटरेस्ट बना और जो उसकी जो फाइनल वैल्यू आई, तो उसके नेक्स्ट ईयर वो जो पैसे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो हर साल प्रिंसिपल वैल्यू की क्या होगी, वैल्यू बदलती जाएगी। आज जैसे 10,000 रुपए इसने जमा किए, इस पे 8% इसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या होगा, एक साल बाद में 8% इसमें ऐड हो जाएगा और उसके नेक्स्ट ईयर जितना पैसे बने वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल का काम करेंगे, मतलब उस पे टोटल पे 8% आएगा। इसका 8% पे जितनी वैल्यू आई, सपोज किसी ने 1,000 रुपए जमा किए और 10% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% कितना हो जाएगा, ₹100। तो अब एक साल बाद में कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया तो 1,000 प्लस 100 कितनी हो जाएगी, 1,100 रुपए हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि अब 1,100 पे 10% अप्लाई होगा, 1,100 का 10%। अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, 10% होगा किसका, ऑफ 1,100 का। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में भी 1,000 रुपए पे ही इंटरेस्ट आएगा। जैसे 10% इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा क्या आएगा, जो इनिशियल वैल्यू होती है उस पे इंटरेस्ट बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट बनता है वो हमेशा हर साल ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये बदलती रहती है। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट के हिसाब से 10% आया पहले साल, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब उसके अगले साल इसका 10% मिलेगा। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल की वैल्यू बदलती रहती है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अपन को ये दिया हुआ है कि 10,000 रुपए पे 8% मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो पहले इसने क्या किया, 10,000 रुपए जमा किए, किस रेट पे, 8% पे, इनटू टाइम, टाइम जैसे अगर पहले ईयर का निकाले तो 1 ईयर डिवाइड बाय 100। तो इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 800 रुपए, 800 रुपए मिलेंगे। तो 800 रुपए मिलेंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस ये जो इंटरेस्ट है वो है, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 10,800। एक साल के बाद में इतना मिलेगा।
फिर क्या होगा, इसके अगले साल सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अपन चाहे तो डायरेक्ट कंपाउंड भी निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसे सिंपल इंटरेस्ट इस फॉर्मूले का यूज करके अपन हर साल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू बदलती जाएगी। तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट 1 साल बाद में इसे कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि अब ये प्रिंसिपल वैल्यू का काम करेंगे। तो अब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,800, रेट हो जाएगी 8% इंटू 100 इंटू टाइम है 1 ईयर, क्योंकि अगले 1 साल का निकाल रहे हैं। पहले अपन ने निकाला पहले साल का, फिर 1 ईयर के बाद में 1 ईयर से सेकेंड ईयर तक जो टाइम हुआ वो तो 1 ईयर ही हुआ। अपन टोटल थोड़ी निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं 1 ईयर से 2 ईयर तक का। तो एक टाइम हो जाएगा 1 ईयर डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 108 इंटू 8, $864। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले अपने पास आया 10,800 और अब आ जाएगा 10,800 प्लस 864, तो ये कितना हो जाएगा, $11,664 ये आ जाएगा। अब ये जो आया, फिर तीसरे ईयर में क्या होगा, ये प्रिंसिपल का काम करेगा और फिर इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू बदल रही है, प्रिंसिपल वैल्यू बदल रही है तो इंटरेस्ट बदलता जाएगा, इंटरेस्ट बदलता जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू आएगी उसमें क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो ये कभी भी कंपाउंड एपी फॉर्म नहीं करता है। तो अब यहाँ पे इतना आया अमाउंट, ये फर्स्ट ईयर में आया, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इतना आया, ये आया सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में इतना अमाउंट हो जाएगा। अब अगर थर्ड ईयर में अपन इंटरेस्ट निकाले तो अब ये प्रिंसिपल वैल्यू का काम करेगा, इंटू रेट है 8 इंटू टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 11,664 इंटू 8। डिवाइड बाई 100, मीन 664 इंटू 8। तो यह आ जाएगा 933.12, इतना आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा थर्ड ईयर में, ये तो इंटरेस्ट आया है और ये किस में ऐड हो जाएगा,
इस वाली वैल्यू में, प्रिंसिपल में। पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 0.12, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट पे कुछ डिजिट आएगा, तो अगर मैं उस पर कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो अपन इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, ये आ जाएगा 12597.12। तो ये जो वैल्यू आ रही है थर्ड ईयर में इतनी आ जाएगी। तो पहले अपने पास आई 10, 800, 11, 664 और ये आ जाएगी 12597.12, ये वैल्यू आ रही है। एक साल बाद में जो 10,000 रुपए अपन ने जमा किए उस पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक साल बाद में वो इतनी हो जाएगी, सेकंड ईयर बाद में वो इतनी वैल्यू हो जाएगी और थर्ड ईयर बाद में वो इतनी हो जाएगी। तो अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। यदि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D1 आए तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D2 आएगा। तो ये D1 और D2 क्या नहीं है, सेम नहीं है, नॉट इक्वल। ये पॉइंट पे कुछ आएगा और इस यहाँ कुछ और आएगा, तो ये सेम नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, एपी फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे मेन चीज है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो एक साल बाद में जो पैसे मिलेंगे उस पे जो इंटरेस्ट लगा है, तो उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू बदल जाएगी, वो उसके जस्ट पहले वाले ईयर पे जो वैल्यू रही है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल की वैल्यू बदलती जाती है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट बदलता जाता है, इसलिए कभी भी ये एपी फॉर्म नहीं करेगा।